नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। जी हां, प्रियंका गांधी ने मुलाकात की पहलवानों से। मुलाकात के बाद हिंदी खबर पर प्रियंका गांधी बोली, धरने पर बैठे पहलवानों से मेरी बात हुई है, धरने पर बैठे पहलवानों का मैं साथ देती रहूंगी। तो जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची और हिंदी खबर पर उन्होंने कहा कि मैं पहलवानों के साथ हूं और हर तरह से उनका साथ दूंगी। धरने पर बैठे पहलवानों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन पहलवानों के साथ हूं मैं, हर संभव मदद जो भी रहेगा वो मैं करती रहूंगी और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं खड़ी रहूंगी। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझा। इसके साथ ही हिंदी खबर पर बोली कि पहलवानों से मुलाकात के बाद मैं उनके साथ खड़ी हूं। धरने पर बैठे पहलवानों से मेरी बात हुई है, प्रियंका गांधी ने कहा। करते हैं। एक सवाल, मैम, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी तरह से मैं साथ दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और कहा कि मैंने मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और हर संभव मैं उनके साथ हूं, हर कदम मैं उनके साथ हूं। मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी तरह से मैं साथ दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। करते हैं। एक सवाल, मैम, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी तरह से मैं साथ दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। करते हैं। एक सवाल, मैम, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी तरह से मैं साथ दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। करते हैं। एक सवाल, मैम, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी जंतर मंतर पर पहलवानों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और उन्होंने हिंदी खबर संवाददाता ने उनसे बातचीत की और पूछा कि आखिर अगला कदम क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं हर संभव उनके साथ खड़ी हूं, मेरी बात हो गई है, मैंने बहुत बात की है उनसे, उनकी समस्याओं को समझा है और मैं उनके साथ खड़ी हूं। धरने पर बैठे पहलवानों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जब पहुंची तो उनसे भी हमारी सहयोगी ने बातचीत की। न्यूज़ रूम लिए चलेंगे। परिधि हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। परिधि, प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंचती हैं, उनसे कम से कम पौन घंटे वो बातचीत करती हैं और उसके बाद जब वो जाती हैं तो मीडिया से मुखातिब भी होती हैं। इस बीच हिंदी खबर पर उन्होंने जो बातें कही कि मैंने मुलाकात की है और हर संभव मैं मदद करूंगी, उनके साथ खड़ी हूं। परिधि, आवाज़ मिल रही है आपको? आपकी आवाज़ परिधि दर्शकों तक नहीं आ पा रही है। फिर से आऊँगा आपके पास। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रियंका गांधी पहुंची पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर और धरने पर बैठे पहलवानों से उन्होंने बातचीत की। साथ ही करीब पौन घंटे उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है। जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने। तो मैं दूंगी। खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? मैंने उनको कहा है किसी भी तरह से मैं साथ दे सकती हूँ तो मैं दूंगी। करते हैं। एक सवाल, मैम, क्या कहेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात की आपने? मैंने बहुत बात कर ली है सबसे। ऑलरेडी मैंने जो कहना था वो कह लिया। अगला कदम क्या होगा आपका, कैसे साथ देंगी? परिधि, आवाज़ मिल रही है आपको? जी सुनील जी, बिल्कुल। प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंची हैं, बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बातचीत हुई मेरी, मैं हर कदम उनके साथ हूं, हर संभव मदद भी होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूं।
बिल्कुल प्रियंका गांधी आज सुबह ही जंतर मंतर पहुंची और महिला पहलवानों से मुलाकात की, जिस तरीके से आपने भी देखा और हमारे संवाददाता ने बात की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कार्रवाई कोई नहीं की गई है। ब्रजभूषण सिंह पर दो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज की है यहाँ पर। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है उनका सिलसिला भी लगातार शुरू होना हो गया है। जंतर मंतर पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे और लगातार समर्थन महिला पहलवानों को वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अब एक मांग उनकी ये है कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब ये मांग कब तक मानी जाती है, गिरफ्तारी कब तक होती है ब्रजभूषण सिंह की, ये देखना भी होगा। लेकिन जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार राजनीति इस मसले पर की जा रही है, विपक्ष लगातार इस मसले को लेकर राजनीति कर रहा है, ये कहना है भाजपा का। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, आज जो बेटियां देश का मान बढ़ा रही थी, आज वो सड़कों पर है, सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रही है, अपना जो रेसलिंग कर रही है, जो सड़कों पर आज सभी दिख रही है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही बनकर रह गया है। लगातार विपक्ष भी जो भाजपा पर हमलावर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर क्यों इन पहलवानों के मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर दोबारा धरने पर बैठने को क्यों मजबूर हो गई है महिला पहलवान, आखिर इस तरीके के संगीन आरोप ब्रजभूषण सिंह पर क्यों लगाए गए हैं। अगर आरोप लगाए गए हैं तो इस पर जांच क्यों नहीं की जा रही है, और जो जांच की गई है उसकी रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए तमाम तरह के आरोप यहाँ विपक्ष अब भाजपा पर और केंद्र सरकार पर लगाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये आरोप तो लग ही रहे हैं और सियासत अपने चरम पर है। इस बीच प्रियंका गांधी का मिलना और प्रियंका गांधी का सुबह सुबह जाकर करीब आधे से पौने घंटे तक खिलाड़ियों के बीच बैठना और उनसे बातचीत करना, हालांकि परिधि इस बीच मीडिया ने ये भी सवाल पूछा कि क्या आपकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं मीडिया के सामने नहीं रख सकती हूं, चूँकि इस मामले की अब जांच पड़ताल की जाएगी। उनसे मैंने बातचीत की है, व्यक्तिगत कुछ मसले भी उन्होंने उनको बताए हैं। तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा स्टैंड तो लिया सुबह सुबह जाकर पहुंचकर, और एक जो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है इसके पीछे सियासत हाई है, या कोई भी राजनीतिक दल आखिर परिधि क्यों न करे ये सब चीज़ें। राजनीतिक दल इसी तरह के मौक़ों का इंतज़ार करते हैं, ख़ासतौर पर विपक्ष। बिल्कुल सुनील जी, देखिए विपक्ष को बैठे बिठाए अब राजनीति करने के लिए मुद्दा मिल गया है। लगातार वो पहलवानों के समर्थन में खड़े होने की बात कर रही हैं, लगातार वहां पर जंतर मंतर पहुंच रही हैं। लेकिन जो विपक्ष इस तरफ से जो चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि अपने सांसद को बचाने के लिए यहाँ चुप्पी साधी जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जल्द से जल्द, और विपक्ष लगातार पहुंच रहा है। तो देखिए ये भी माना जा सकता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको साधने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। महिला पहलवानों के समर्थन में जिस तरीके से विपक्ष रहा है, अब कहीं ना कहीं जो खामियाजा है 2024 का वो यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो जंतर मंतर पहुंच रहा है, पहलवानों की आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और आगामी चुनाव को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, देखना होगा कि आगे इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। बहुत